नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब धरती पर अभी दुहक के रंग फीके थे और मनुष्य की इच्छाएं अनंत थीं, तब हर इंसान के अंदर ही अंदर एक अनसुलझा प्रश्न गूंजता था कि सच्चा सुख कहाँ है। दोस्तों, ऐसी ही एक सुबह जब प्रकृति अपने मधुर राग बिखेर रही थी, एक गरीब किसान अपनी सारी पीड़ा और असमंजस लेकर भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में दुख की गहराई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं हमेशा क्यों दुखी रहता हूँ? दोस्तों, इस प्रश्न के साथ ही शुरू होती है वह कथा जिसमें ब्रह्मा जी और ऋषि नारद की दिव्य वार्तालाप से लेकर स्वर्ण महल के राजा अमर सिंह की खोज और अंततः एक लकड़हारे की साधारण सी संतोषपूर्ण जिंदगी की कहानी उजागर होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख हमारे मन के संतोष में निहित है, न कि बाहरी भौतिक वस्तुओं में। दोस्तों, एक दिन एक गरीब किसान बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी फसल कभी सूख जाती है, कभी बर्बाद हो जाती है। मेरा परिवार भी मुझसे हमेशा असंतुष्ट रहता है। मेरे मन में शांति नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ। दोस्तों, उसी समय बुद्ध ने उसकी ओर शांत भाव से देखा और बोले, वत्स, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। बुद्ध ने किसान से कहा, तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो। बेचारा दुखी किसान भी कहानी को ध्यान से सुनने लगा। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, बहुत समय पहले सतयुग में जब धरती पर कोई दुख नहीं था, तब देवताओं और ऋषियों के बीच एक चर्चा हुई। ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में मनुष्य सबसे अधिक क्यों दुखी रहता है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने कहानी को सुनाते हुए कहा, प्राचीन काल में अमर्त्य नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ का राजा अमर सिंह बहुत ही शक्तिशाली, बुद्धिमान और दयालु था। उसके पास सब कुछ था, असीम धन, सुंदर महल, अन्न के भंडार, स्नेही परिवार और सुख सुविधाओं की भरमार। लेकिन एक दिन अचानक राजा बहुत उदास हो गया। उसने अपने दरबारियों से कहा, मुझे जीवन में कोई आनंद नहीं मिल रहा, मैं बहुत दुखी हूँ। सभी मंत्री और विद्वान परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतना समृद्ध राजा दुखी क्यों है। राजा ने संतों और ऋषियों को बुलाया और उनसे समाधान मांगा। मित्रों, राजा के दरबार में एक बहुत ही पहुँचे हुए संत आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यदि आप वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे इंसान की कमीज पहननी होगी जो कभी दुखी न हुआ हो। राजा को यह उपाय सरल लगा और उसने अपने सैनिकों को भेजा कि वे ऐसे व्यक्ति की खोज करें जिसने कभी दुख न देखा हो। दोस्तों, सैनिकों ने राजा की आज्ञा पाकर उसी समय पूरे राज्य में खोज की। वे एक धनवान व्यापारी के पास गए, लेकिन उसने कहा, मैं बहुत धनवान हूँ, लेकिन मेरे बेटे का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। और कुछ दूर चलने के बाद वे एक विद्वान ब्राह्मण के पास गए, लेकिन उसने कहा, मेरी विद्या अपार है, परंतु मेरे शिष्य मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मैं भी बहुत दुखी हूँ। कुछ दूर और चले और वे एक योद्धा के पास पहुँचे, लेकिन उसने कहा, मैंने कई युद्ध जीते हैं, लेकिन मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। कई महीनों की खोज के बाद भी उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कभी दुखी न हुआ हो। दोस्तों,
आखिरकार सैनिकों को जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा मिला। वह हर दिन जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर गुजारा करता था। सैनिकों ने उससे पूछा, क्या तुम कभी दुखी हुए हो? लकड़हारा हंसकर बोला, नहीं, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, अपनी जरूरतें कम रखता हूँ और जो मिलता है उसमें खुश रहता हूँ। राजा के सैनिकों को खुशी हुई। उन्होंने उससे कहा, राजा तुम्हारी कमीज पहनना चाहते हैं ताकि वे सुखी हो सके। यह सुनकर लकड़हारा हंसा और बोला, लेकिन मेरे पास तो कमीज ही नहीं है। सारे सैनिक असमंजस में पड़ गए और फिर उन्होंने जाकर जब यह बात राजा को बात बताई तो वह चौंक गया। उसे समझ आ गया कि सुख का धन दौलत या भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है। लकड़हारे के पास कुछ नहीं था, फिर भी वह सुखी था, जबकि राजा के पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। तब संत ने राजा को समझाया, हे राजन, मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण दुखी रहता है। जब तक मन में अपूर्ण इच्छाएं रहेंगी, तब तक दुख बना रहेगा। यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो तो संतोष और कृतज्ञता को अपना लो। उस दिन से राजा ने अपनी सोच बदली। उसने अपनी इच्छाओं को संयमित किया, लोगों की सेवा में जीवन व्यतीत करने लगा और फिर कभी दुखी नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान अपने दुख का कारण खुद होता है। उसकी अतिरिक्त इच्छाएं, दूसरों से तुलना और असंतोष ही उसे दुखी बनाते हैं। यदि हम संतोष और कृतज्ञता को अपना लें तो सच्चा सुख पा सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के उपदेशों के अनुसार इंसान के हमेशा दुखी रहने के 5 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, तृष्णा, अत्यधिक इच्छाएं रखना। महात्मा बुद्ध ने कहते हैं कि दुख का मूल कारण हमारी अंतहीन इच्छाएं हैं। जब हम किसी चीज की लालसा करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर इच्छाएं पूरी भी हो जाएं, तो नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए इच्छाओं पर संयम रखना आवश्यक है। नंबर 2, अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है वास्तविकता को न समझना। बुद्ध ने बताया कि संसार नश्वर है और हर चीज बदलती रहती है, लेकिन इंसान इस सत्य को स्वीकार नहीं करता और स्थायी सुख की खोज में भटकता रहता है। यह अज्ञान उसे दुखी बनाए रखता है। नंबर 3, आसक्ति। इंसान चीजों, व्यक्तियों और परिस्थितियों से बहुत अधिक लगाव रखता है। जब कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु उससे दूर चली जाती है तो वह दुखी हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि हमें मोहमाया से मुक्त होकर जीना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। नंबर 4, अहंकार। अहंकार और स्वार्थ भी दुख का बड़ा कारण है। जब इंसान अपनी पहचान, सम्मान और स्वार्थ को सबसे ऊपर रखता है तो वह दूसरों से टकराव में आ जाता है और दुखी होता है। अहंकार को त्याग कर और विनम्रता अपनाकर ही शांति पाई जा सकती है। नंबर 5, अनुशासनहीन जीवन। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें संतुलित जीवन जीने की बात कही गई। अधिक भोगविलास या अत्यधिक कठोर जीवन शैली दोनों ही दुख का कारण बनती हैं। सही आचरण, सही विचार और सही प्रयास से ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। दोस्तों, बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग भी बताया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। इनका पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन को दुखों से मुक्त कर सकता है और सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए
हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।